Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says 5% A, B, C, D, and E are pulling a cart of mass 100 kg on a smooth surface, and a cart is moving with acceleration 3 meter per second square in each direction. When a person A stops pulling, it moves with acceleration 1 meter per second square in the west direction. When only B stops pulling, it moves with acceleration 24 meter per second square in the north direction. The magnitude of acceleration of the cart when only A and B pull the cart, keeping the direction same as the old direction, is option A 26 meter per second square, option B 3 root 71 meter per second square, option C 25 meter per second square, option D 30 meter per second square. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन second law of motion, which is also known as law of momentum, which uska expression we can write it as to be F net is equals to mass time acceleration. So जो net force होती है body पे that is nothing but the mass into acceleration का product. अब यहाँ पे जो सिचुएशन गिवन है उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. तो सबसे पहले तो हम हमारे डायरेक्शंस डिफाइन कर देते हैं. सो लेट्स सपोज दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ. सो यहाँ पे ईस्ट विल बी इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो इसका यूनिट वेक्टर हम मान लेते हैं आई कैप. वेस्ट का यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप. नॉर्थ का यूनिट वेक्टर जे कैप दैट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, और साउथ का जो है इट इज माइनस जे कैप. तो ये डायरेक्शन हमने डिफाइन कर दी यूनिट वेक्टर्स के साथ. अब हमें बोला गया है कि 5% है और वो मिल करके एक कार्ट को पुल कर रहे हैं 100 kg और उसका एक्सेलरेशन गिवन है और इट इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन. यानी कि टोटल फोर्स जो है एफ टोटल या फिर एफ टी लिख रहे हैं हम इसको, एफ टी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. टोटल फोर्स विल बी एफ टी एंड किस पे लग रही है 100 kg के मास पे और इसका एक्सेलरेशन आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा. अगर हम डायरेक्शन की बात करें सो डायरेक्शन हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं वी विल डिफाइन इट एज टू बी ईस्ट बोला गया तो आई कैप. तो यानी कि बेसिकली 300 आई कैप इज द डायरेक्शन ऑफ और द वैल्यू ऑफ फोर्स, टोटल फोर्स. इसको हम कह देते हैं लेट्स से एक्सप्रेशन नंबर 1. अब दूसरा कंडीशन हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में. दूसरा कंडीशन इज गिवन एज व्हेन पर्सन ए स्टॉप्स पुलिंग, यानी कि ए ने स्टॉप कर दिया पुल करना. सो अब एफ टोटल में से ए की फोर्स जो है वो कम हो जाएगी. ठीक है. सो इट विल बी इक्वल टू, तो फिर कंडीशन क्या गिवन है, इट मूव्स विद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मास अभी भी 100 ही है और एक्सेलरेशन 1 हो गया और वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है यानी कि माइनस आई कैप. सो यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 100 आई कैप. ठीक है. तो दिस इज द केस. एफ ने फोर्स लगाना बंद कर दिया, तो दिस इज द पॉसिबल केस दैट इज बीन गिवन टू अस. तो इस एक्सप्रेशन को हम बोल देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 2. अब थर्ड केस में हमें बोला गया व्हेन ओनली बी स्टॉप्स पुलिंग. तो अब बी ने स्टॉप किया, सो टोटल में से हम बी की फोर्स को माइनस कर देंगे. सो इट विल बी गिवन इट मूव्स विद एक्सेलरेशन 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 100 इंटू एक्सेलरेशन इज 24 और डायरेक्शन गिवन है नॉर्थ यानी कि पॉजिटिव जे कैप. ठीक है. सो दिस कम्स आउट टू बी 2400 जे कैप. सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 3. The magnitude of acceleration of the cart when only A and B pull the cart keeping the direction same as the old direction is. अब सिर्फ हमें A और B की डायरेक्शंस चाहिए, यानी कि सिर्फ A और B जब मिलके पुल करेंगे तो क्या होगा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, वो हमें कैलकुलेट करना है. तो हमें सिर्फ A और B को रखना है. तो ये जो 3 एक्सप्रेशन हमें गिवन है, 3 एक्सप्रेशन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एफ टी को निगलेक्ट करना है, सिर्फ हमें एफ ए और एफ बी चाहिए. तो हम पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 2. ठीक है. प्लस एंड सॉरी माइनस करेंगे 2 एंड 3. ठीक है ना. 2 और 3 को 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं इट विल बी 2 एफ टी विल बी इक्वल्स टू 1600 आई कैप. 2 एफ टी विल बी इक्वल्स टू 600 आई कैप. सो अब सिंपली यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने मल्टीप्लाई करके रख लिया. अब इसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो एल एच एस को सब्ट्रैक्ट करते हैं. 2 एफ टी बार माइनस
एफ टी बार प्लस एफ ए बार माइनस एफ टी बार प्लस एफ बी बार विल बी इक्वल्स टू, इस तरफ अगर हम देखें सो इट विल बी 600 आई कैप माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, तो ये 100 आई कैप, ठीक है। एंड यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास, सिंस वी आर सब्ट्रैक्टिंग इट, तो 600 एंड यहाँ से ऑलरेडी माइनस था तो प्लस हो गया ये, एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 2400 जे कैप, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं 2 एफ टी बार ये सारे कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो सिर्फ बचेगा हमारे पास एफ ए बार प्लस एफ बी बार, ये दो ही फोर्स चाहिए थे हमें, सो इट विल बी 700 आई कैप प्लस माइनस ऑफ 2400 जे कैप, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब हमें इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना था, राइट। सो बेसिकली हमें मैग्नीट्यूड ही निकालना है जस्ट। सो ये फोर्स हमें वैल्यू मिल गई है इसका, तो मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं इसका, एफ ए बार प्लस एफ बी बार, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, सिंपली इट विल बी अंडर रूट ऑफ 700 का स्क्वायर प्लस 2400 का स्क्वायर। इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, पहले तो 100 का स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं हम, इट विल बी जस्ट 100 इंटू रूट में बचेगा 49 प्लस 526 विच विल बी 625, सो ये आ जाएगा 25। सो 2500 हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल गया। हमें चाहिए एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल मास से डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट, दैट इज, हम लेट्स उसको ए बोल रहे हैं, सो ए विल बी एफ ए बार प्लस एफ बी बार डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कार्ट, सो इट विल बी इक्वलेंट टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2500 डिवाइड बाय 100, so it will be 25 meter per second square. So this is the acceleration of the cart we are getting, जो कि मैग्नीट्यूड है इसका, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन सी के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।